अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, बट इस बार कैसा सिस्टम है, होमोजेनस सिस्टम, होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशन? सर बस होमोजेनस, वेरिएबल्स है, कोई कांस्टेंट नहीं है। हाँ, एक्चुअली खाली लीनियर इक्वेशन है, देयर आर नो कांस्टेंट टर्म्स। तो फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं विद होमोजेनस इज द वर्ड एसोसिएटेड विद इट। तो होमोजेनस मतलब थ्रू आउट द डिग्री इज वन, हर जगह पर डिग्री वन ही है, राइट। तो अब इसमें ध्यान से देखो, ये वाले सिस्टम का कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वगैरह डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, होमोजेनस सिस्टम, सिस्टम विच इज होमोजेनस इज बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब बिना किसी कंडीशन के ही कंसिस्टेंट, ये समझता है क्या? ये सिस्टम एनी हाउ कंसिस्टेंट है, क्यों? सर इसके लिए कोई ना कोई एक वैल्यू रहनी ही है। हाँ, कौन सी? द मोस्ट ऑब्वियस, एज, जीरो। हाँ, as 0,0,0 will always satisfy this system, will always satisfy the system. So irrespective of any value of x or y or z, sorry, irrespective of any a1 a2 a3 b1 b2 b3 or c1 c2 c3, 0 0 0 will always satisfy the system. तो अगर हमेशा एक पॉइंट मिनिमम सेटिस्फाई कर ही रहा है, इसका मतलब है कंसिस्टेंट, सीधी बात है यस ना। सर, यस अब सर। कंसिस्टेंट में वैसे दो केसेस आते हैं, तुम लोग को याद आ रहा है कौन से दो केसेस? सर एक यूनिक हो सकता है या फिर कोइंसिडेंट भी हो सकता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ना, है ना। हाँ सर। हाँ चलो, तो अपन इसमें देख लेते हैं, 0 0 विल ऑलवेज सेटिस्फाई द सिस्टम दैट इंप्लाइज कंसिस्टेंट। अब इसमें पहली बात, ये जो 0 0 0 वाला है, दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो सोल्यूशन सेट है, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। चलेगा क्या? जस्ट अ यस सर। नेम, जस्ट अ नेम। ट्रिवियल क्यों? बिकॉज इट्स ऑलवेज देयर। तो दिस इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, 0 0 0 इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑलराइट। यस सर। सिस्टम देन कैन हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर कोई बोलता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एक सेकेंड पृथ्वीराज बताता हूं, अगर कोई बोलता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हेंस द वर्ड नॉन ट्रिवियल वुड इंप्लाई, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वुड इंप्लाई, सर इसमें 0 0 0 कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, इट वुड सोल्यूशन इंप्लाइज अदर देन नॉन जीरो, अदर देन नॉन जीरो, अदर देन नॉन जीरो सोल्यूशन। मतलब समझा? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे XYZ की वैल्यूज हो 1 1 1 1 ऐसे करके कुछ सेटिस्फाई कर जाती है इक्वेशन को, तो नॉन जीरो सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और उस नॉन जीरो सोल्यूशन को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अब यस ध्यान से सर। देखो, इसमें अपन को कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व है, दिस इज ऑलरेडी सॉल्व। कैसे? देखो, केस वन, ये याद आ रहा है कि इसमें डेल्टा, चार डेल्टा अगर बनाने तो इसमें भी बना लो। तो चार डेल्टा, एक डेल्टा होता है और एक डेल्टा वन होता है, डेल्टा टू होता है, डेल्टा थ्री होता है। कितने बच्चों से हमारा ये तीनों तो बाय डिफॉल्ट जीरो है। यस सर। डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री क्या थे? कांस्टेंट टर्म्स, उसके बाद y और z वाले। यस तो सर। जब कांस्टेंट टर्म्स तो 0 0 0 है, तो ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री बाय डिफॉल्ट जीरो है। तो द ओनली कंडीशन दैट वी कैन क्रिएट इज डेल्टा जीरो और नॉन जीरो। तो ये तो याद आ रहा है ना, अगर डेल्टा नॉन जीरो है, अगर डेल्टा नॉन जीरो तो क्या था बच्चों? यूनिक यूनिक सोल्यूशन। सॉल्यूशंस। ये तो अभी यस। भी ट्रू है, एक्स, ये तो अभी भी ट्रू है, डेल्टा एक्स, सॉरी, डेल्टा वन इज एक्स डेल्टा, ये तो अभी भी ट्रू है। डेल्टा वन तो जीरो ही है और डेल्टा नॉन जीरो है। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। समझ गए? तो यूनिक सोल्यूशन कौन सा वाला है? अगर डेल्टा नॉन जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन कौन सा वाला? द 0 ट्रिवियल 0 सोल्यूशन। 0। हाँ, द ट्रिवियल सोल्यूशन इज द यूनिक सोल्यूशन, द ट्रिवियल सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद केस टू, केस टू का मतलब क्या हो जाएगा? इफ डेल्टा इज ऑल्सो जीरो। तो ये टेक्निकली कौन सा केस बन गया? चारों डेल्टा जीरो है ना, यस क्योंकि सर। डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो जीरो है ही, इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो चारों डेल्टा जीरो में याद आ रहा है, वैसे दो पॉसिबिलिटी होती थी, एक होता था नो सोल्यूशन और एक होता था इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। है ना। कितने बच्चों सर। से हमारे केस में नो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, इसमें नो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसमें ये। एक ही केस है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यस सर। क्योंकि इसमें 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यस इनफाइनाइट सर। सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल, ओके, दोनों आएंगे इसमें। यस सर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ
सिस्टम विथ होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। पृथ्वीराज, होमोजेनियस का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता था? हर वेरिएबल की पावर 1 है। और होमोजेनियस एंड लीनियर का मतलब क्या हुआ? एवरीवेयर द डिग्री इज 1। तो अगर मैं सर उसे कांस्टेंट का, होमोजेनाइजेशन से कनेक्ट कर दो। नहीं नहीं, होमोजेनाइजेशन से कनेक्ट नहीं करो, जबरदस्ती है वो तो। सिंपल, एवरीवेयर इट इज डिग्री सेम थ्रू आउट। हर जगह डिग्री सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट 3 रख देता तो इसकी डिग्री तो 0 हो गई ना, इसका यस। कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, तो द कांस्टेंट टर्म इज देयर, दैट मींस इट्स नॉट अ होमोजेनियसली लीनियर। होमोजेनियस लीनियर मतलब थ्रू आउट द डिग्री शुड बी 1, ऐसा। तो ये हो गया अपना इसका एनालिसिस, ठीक है। और जो एक यस। बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर ही दो, इसको कॉपी कर लो सो दैट अपना कंप्लीट हो जाए ये। एक्सरसाइज 3 का 33 क्वेश्चन दिया था मैंने, वो बट डिस्कस नहीं हो पाया था। तो लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन एंड प्रोसीड विद थ्योरी। तो मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोलूं। नहीं सॉरी, क्या करूं, करो करो कॉपी करो। इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं ना क्रेमर्स रूल के, थोड़ा लेंदी रहते हैं, इसलिए जेई आजकल कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और पूछता है तो एकदम इजी वाले पूछता है, मतलब कुछ ज्यादा मेहनत नहीं, फोकट का कैलकुलेशन नहीं। सर मैट्रिसेस में मेन क्वेश्चंस आते हैं ना। मैट्रिसेस में मेनली आते हैं, तो मैट्रिसेस तो अपन थोड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ये भी अपन ने डिटेल में डिस्कस करा है, बट मैट्रिसेस में मैं और ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा थोड़े, मतलब ऐसा। इस पर अपन ने क्वेश्चंस इस पे भी वैसे ज्यादा ही करें। यस सर। तो एक 33rd क्वेश्चन बच रहा है, वो सॉल्व कर देता हूँ, फिर विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस। तो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली अपन ने थ्योरी क्या अप्लाई करी है, मतलब थ्योरी क्या सीखी है, वो देख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये था। एक था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10। और एक होता है x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू म्यू। तो अपन तो चुपचाप जो मैथमेटिकल कंडीशन हाँ, सिखाई गई थी वही अप्लाई करते हैं, बोलो। तो थोड़ा ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना है। ओके 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 श्योर, ये रहा, ठीक है। थैंक यू। हम्म। तो ऐसा हो रहा है बच्चों, देखो। ये क्वेश्चन में बोला था कि आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सच दैट दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा क्या होता था? 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। तो इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, अपने ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं। 1 1 1, और ये क्या बन जाएगा? 1 2 3, दिस माइनस दिस कर दिया मान लो मैंने। तो थोड़ा सा ओपन करने में लाइफ अच्छी लगेगी। तो लैम्डा माइनस 3 टाइम्स क्या बच रहा है बच्चों? लैम्डा माइनस 3 टाइम्स 2 माइनस, बस यार, दिस इज डेल्टा। अब डेल्टा वन थोड़ा सा जहरीला हो सकता है। डेल्टा वन क्या बोलता था? एक्स की जगह 6 10 और म्यू डाल दो, बाकी क्या है? 1 1। एक सेकंड रुको बच्चों, मुझे उठाना पड़ेगा फोन। सर तब पे ऊपर का दिखा दीजिए, नोट डाउन कर लेंगे। हाँ सॉरी, चलो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या यार दोस्त? सर मैं बोल रहा था जब तक आपका कॉल हो जाए आप ऊपर का दिखा देंगे, नोट डाउन हो अच्छा, जाएगा। अरे यार सॉरी यार, नोट नहीं किया था क्या? वैसा गिव टाइम टू नोट डाउन, मतलब कर लो कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं इतनी मेरे को, ऐसा नहीं। अगर नोट डाउन नहीं किया था तो कर लो। वैसे आई थॉट मैंने टाइम दिया था करने के लिए।
सर आप वो 1% वाला 0.01% वाला केस वापस बता सकते हैं क्या? वो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, इस क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा ना, ओके सर। इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया था। देख, बस एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही प्रॉब्लम थी, चारों डेल्टा जीरो में एक नो सोल्यूशन का केस आ सकता है ना। यस सर। दैट वाज व्हेन ऑल थ्री प्लेन्स आर पैरेलल, है ना। यस सर। अब तुम बस सोच के बताओ, लुकिंग एट द डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लैम्डा, क्या तीनों प्लेन्स पैरेलल हो सकते हैं? क्या तीनों प्लेन्स पैरेलल हो सकते हैं? एट मैक्स तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा को 3 रखोगे तो सेकंड एंड थर्ड प्लेन पैरेलल हो जाएगा, बट थर्ड वाला नहीं, फोर्थ सॉरी फर्स्ट वाला प्लेन इज नॉट पैरेलल टू सेकंड एंड थर्ड, ये समझते हो? यस सर। देयर इज नो वे दीस टू प्लेन्स आर पैरेलल। तो यस। इसमें कितने बच्चों को समझ रहा है कि वो वाला केस आ ही नहीं सकता? कौन सा वाला? चारों डेल्टा जीरो रखने पे भी नो सॉल्यूशन वाला केस तभी आता था जब सारे के सारे प्लेन्स पैरेलल हो, बट इसमें तो हो ही नहीं सकता, वो केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यस तीनों सर। प्लेन्स पैरेलल दिख रहे हैं शक्ल से कि तीनों प्लेन्स पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं, तो अपन को उस पर जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं। तो सिंपल सा देखो ना, सॉल्व करके जो भी आएगा डोंट वरी, आ जाएगा सब कुछ अपने आप। तो इसको ओपन करना पड़ेगा। 6 टाइम्स क्या बन रहा है, 6 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 6, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम रहता है, इसलिए जेई ज्यादा पूछता नहीं है। 10 लैम्डा माइनस 3 म्यू, 10 लैम्डा माइनस 3 म्यू, और 1 टाइम्स क्या बन रहा है, 1 टाइम्स इज 20 माइनस 2 म्यू, 20 माइनस 2 म्यू, तो क्या बन रहा है, लैम्डा क्या बन रहा है, 12 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, तो 2 लैम्डा। उसके बाद प्लस 3 म्यू माइनस 2 म्यू, तो प्लस म्यू, माइनस 36 और प्लस 20, तो कितना बन रहा है, माइनस 16 ना। ये डेल्टा वन की वैल्यू आई है, तो अपन को चारों डेल्टा निकालने ही पड़ेंगे और उनको ओपन करना ही पड़ेगा, उसके बाद आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। बट यस ये सर। कैलकुलेशन मिनिमम आपको करना ही है, तो इसमें 1 1 1 6 10 म्यू और 1 3 लैम्डा ऐसा बन रहा है, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एज गुड एज 0 0 1, 6 माइनस 10 कितना होता है, -4, ये हो जाएगा 10 माइनस म्यू, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और म्यू लैम्डा। तो इसको इसके अलॉन्ग ओपन कर दो, तो खाली क्या बच रहा है, दिस इंटू दिस, -12 प्लस 4 लैम्डा प्लस 20 माइनस 2 म्यू, तो क्या बन रहा है वो, 4 lambda minus 2 mu plus 8. This is your delta 2, and the last one delta 3 क्या था, 1 1 1 1 2 2 और 6 10 mu, ये तुम्हारा डेल्टा 3 है। तो ये भी क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 1, this minus 1 0 and 6 minus 4 10 minus mu mu, और ये क्या बन रहा है, this into this 1 into this, तो -10 प्लस म्यू, मतलब म्यू -10। तो ये आ गए अपने 4 डेल्टा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई करना है, तो ये कैलकुलेशन करना ही था, अब आंसर एक साथ आ जाएगा। अब उसने पूछा यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक के लिए कंडीशन क्या होती थी बच्चों, यूनिक के लिए डेल्टा शुड बी नॉन जीरो, तो सीधी बात लैम्डा शुड नॉट बी 3, एज लॉन्ग एज लैम्डा इज नॉट 3 यू विल ऑलवेज हैव यूनिक सोल्यूशन। उसके यस बाद सर। सेकंड क्या होता था बच्चों, डेल्टा जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आई नॉन जीरो, ये किसके लिए चला जाता था, नो सोल्यूशन के लिए। नो सोल्यूशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, वो तीनों प्लेन्स पैरेलल वाला नो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज द सर। ओनली कंडीशन लेफ्ट फॉर अस टू कंसीडर। तो डेल्टा जीरो को, तो लैम्डा तो 3 बन चुका है, लैम्डा 3 रखेंगे, लैम्डा 3 रखेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा को 3 रखो तो डेल्टा 1 क्या बन जाएगा, म्यू -10, है ना। यस लैम्डा सर। को 3 रखो तो ये कितना बन जाएगा, 20 माइनस 2 म्यू, तो 20 माइनस 2 म्यू, और ये तो म्यू -10 है, तो डेल्टा जीरो है बट ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो तीनों के तीनों म्यू -10 ही आ रहे हैं, देख लो एक बार, ये यस भी म्यू सर। -10, ये भी 10 माइनस म्यू, ये भी म्यू -10, तो म्यू 10 नहीं होना चाहिए। अगर म्यू 10 होता तो साइमल्टेनियसली तीनों जीरो हो जाते हैं, तो पोपट हो जाता है। और कितने बच्चों ने समझ रहा है, ये हो गया किसके लिए था, नो सोल्यूशन के लिए था। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन सफिशिएंट है, ऑल डेल्टा जीरो, तो लैम्डा को 3 एंड सारे डेल्टा आई को 0 रखोगे तो म्यू 10 आ जाएगा। यस सर। कंप्लीट आंसर, दिस इज कंप्लीट आंसर, ऑलराइट। यस सर। यस सर। बस खत्म, खत्म, और कुछ नहीं था। आई होप दिस इज डन अच्छे से। तो चारों डेल्टा निकाल के तो फिर एक एक करके साथ साथ दिख जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो दिस वाज क्रेमर्स रूल, ऑलराइट। तो अपना डिटरमिनेंट होता है अच्छे से कंप्लीट, सब कुछ जो भी था बताने के लिए सब बता दिया मैंने। लेट अस गो टू मैट्रिसेस। तो वैसे आज का लेक्चर थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ मैट्रिसेस।
बहुत 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 केयरफुली डील करना है मैट्रिसेस से, क्योंकि आपकी जो आदतें पड़ी हुई है वो गंदी गंदी आदतें आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, मैट्रिसेस में कुछ भी, मैट्रिसेस को तुम लोग पता है कैसे अज्यूम करो, इट्स अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ फंक्शनैलिटी। जैसे अपन ने वेक्टर्स पढ़ा था ना, तो वेक्टर्स सर। कंप्लीटली नया था, वेक्टर्स वाज कंप्लीटली न्यू, उसका खुद का अपना अलजेब्रा था, उसका खुद का वर्किंग था, उसके खुद के फॉर्मूलेस थे, और कैसे उसमें डील करना है वो सब खुद में इंडिपेंडेंट था वो, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मैट्रिसेस, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग अबाउट मैट्रिसेस। जो भी मैं बताऊंगा और जो भी अपना निकल के आएगा वही मैट्रिसेस होगा। मैट्रिसेस में बाय डिफॉल्ट कुछ अजम्पशन नहीं, ठीक है, नो अजम्पशन अबाउट मैट्रिसेस, ट्रीट दिस लाइक अ सेपरेट टॉपिक। तो मैट्रिसेस को चलो मैं, वैसे अभी तो आपको सुनना पड़ेगा मिनिमम आधा घंटे से 40 मिनट बैठ के, डेफिनेशन है स्टार्टिंग में। मल्टीप्लीकेशन के बाद में मैं थोड़ा सा समझा पाऊंगा कि एक्चुअली मैट्रिसेस है क्या। अनफॉर्चुनेटली अपने जेई में मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस का फील आप ले ही नहीं पाओगे। एक्चुअली तो मैट्रिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे ग्राफिक्स आफिक्स में, कंप्यूटर में ये मैट्रिसेस यूज होता है। हाँ, मैट्रिसेस एडवांस टॉपिक है कि मेंस का है? एडवांस का टॉपिक है भाई, इस बार 3 क्वेश्चन है मैट्रिसेस से जेई एडवांस में। और हाँ, तो मैट्रिसेस थोड़ी देर बाद फील थोड़ा सा दिला पाऊंगा मैं, ज्यादा भी नहीं। एक्चुअल तो आपको इंजीनियरिंग में आएगा ये प्रॉपर लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, वेक्टर स्पेस और क्या क्या होता है। अभी तो अपन बस अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं जो जेई पूछ सकता है। तो लेट्स लुक एट मैट्रिसेस। फिलहाल देखो डेफिनेशन क्या दे रहा हूं मैं। A matrix is a rectangular arrangement. A matrix is a rectangular arrangement. Right? A matrix is a rectangular arrangement of m into n elements along m rows and n columns. Alright, तो मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स कैसा है। मैट्रिक्स को आप ये मान के रख लो कि मैट्रिक्स एक फंक्शन। ऑलराइट, मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, बहुत देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। मैट्रिक्स इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मीनिंग नहीं है अभी आपके लिए इसका, अब समझ ही नहीं आएगा क्या समझाओ। ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दो मेन चीजें हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों के लिए काम आता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस अभी अपन क्या समझ रहे हैं, मैट्रिक्स is just a rectangular arrangement of mn elements along m rows and n columns, है ना, and it's like a function, it's like a function। फिलहाल तो तुम एक काम कर लो, इमीडिएटली ऐसे मान लो कि, नहीं यार अभी कुछ नहीं मानो, कुछ नहीं अभी तो फिलहाल, it is not a value, चलो ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, and it can't be evaluated। अब जैसे मैं आपसे बोलूं एक वेक्टर है, तो वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, राइट। यस सर। क्योंकि वेक्टर की क्या वैल्यू होती है, वेक्टर का इंटरप्रिटेशन होता है। तो जस्ट लाइक दैट मैट्रिसेस आर नॉट वैल्यूज, उसका कोई इंटरप्रिटेशन होता है, इट परफॉर्म समथिंग, और उसका कुछ काम होता है, वो अपन देखेंगे धीमे धीमे। तो मैट्रिसेस का बच्चों यूजुअली नोटेशन क्या होता है, जैसे ए एम क्रॉस एन। तो मैट्रिसेस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों, मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट, राउंड ब्रैकेट्स, या फिर कभी कभी आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी मिल जाएंगे। अगर डिटरमिनेंट याद हो तो डिटरमिनेंट 2 डंडे होते थे, मैट्रिसेस ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। यस सर। तो दिस इज कलेक्शन ऑफ सम डेटा विच परफॉर्म सम फंक्शन, ये हो गया मैट्रिक्स। सॉरी मैंने अभी n क्रॉस n लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है फॉर दिस टू बी रेक्टेंगुलर, सॉरी कोई जरूरत नहीं है फॉर दिस टू बी स्क्वायर, दिस कैन वेरी वेल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो अनलाइक डिटरमिनेंट, दिस इज नॉट अ वैल्यू, अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, अ मैट्रिक्स, डोंट ट्रीट मैट्रिक्स as a number, all right, it has Sure. its own algebra and definitions, whatever। चलो देखते हैं क्या करके। फिलहाल तो मेरे को थोड़ा सा पहले डेफिनेशंस बताना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब किस किस टाइप के मैट्रिसेस का काम आएगा हमें फ्यूचर में, तो पहले वो बता रहा हूँ। तो ये तो डेफिनेशन है, ये बस चुपचाप, मैं तो सजेस्ट करता हूँ मेरे साथ साथ लिखते चलो, क्योंकि लिटरली डेफिनेशन है, तो मेरे साथ साथ लिखते चलो, इसमें मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, उसके बाद मेरे साथ ही लिखते चलना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सर लिख इतना लिख लो।
नहीं, जस्ट ऐसे 2 मिनट रुक जाता हूँ, जस्ट इन केस किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वो कौन से ब्रैकेट है सर, कर्व वाले? हाँ, ये कर्व ब्रैकेट लगाएं, कभी कभी इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में भी डाल देते हैं। तो अगर ऐसे दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4, तो इट्स अ मैट्रिक्स है, इट्स अ मैट्रिक्स। बट अगर ऐसे दो वर्टिकल डंडों में दिया हुआ है तो ये डिटरमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू निकालना आती है हमें। चलो, तो अब मैं मैट्रिसेस से चालू कर लेता हूँ। सो क्लासिफिकेशन में क्या देखो, बस ये डेफिनेशन है, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। तो पहला वाला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली सेम एज इट साउंड्स, मैट्रिक्स विथ या फिर मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, एक ही रो है जिसमें। ठीक है, कभी कभी आप लोग इसको ऐसे भी देखोगे, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो डोंट बी अलार्म्ड इफ यू यूज रो वेक्टर एज द वर्ड टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स। तो जैसे मान लो एक ऐसा है, ऐसे टाइप का मैट्रिक्स मान लो A1 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 3 का मतलब एक रो और 3 कॉलम, तो एक ही रो है बट कॉलम कितने, 3। तो ऐसे टाइप का A11 A12 A13 चलेगा। तो जैसे कई बार आप ऐसे करोगे, वेक्टर्स जो रहते हैं ना, वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो जैसे एक वेक्टर है V1 वेक्टर इज I प्लस J माइनस 3K, तो इट इज सेम एज अ मैट्रिक्स 1 1 माइनस 3 ऐसा। ओके, यस सर। ऐसे यूज करोगे कई बार आप इसको। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है ना, ये वेक्टर स्पेस और ट्रांसफॉर्मेशन पूरा यही रहता है, तो आप यूज करोगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बताना चालू कर रहा हूँ। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, आई थिंक इट इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। सिंपल मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। तो ऐसे टाइप का A3 क्रॉस 1, तो वो बन जाएगा A11 A21 A31। तो 3 रोज हैं बट कॉलम एक ही है ऐसा। तो A31, इसको भी क्या बोलोगे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज कॉलम वेक्टर। तो वेक्टर के आप सिंगल कॉलम या सिंगल रो के फॉर्म में लिख सकते हो वेक्टर को। तो हाइपोथेटिकली मल्टी डायमेंशनल वेक्टर मतलब n डायमेंशनल वेक्टर विल बी लाइक 1 क्रॉस n वाला मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 डॉट 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 A1n ऐसा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऐसे। यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अरे एक सेकंड, हैंग हो गया। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है, सर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए ना। अभिनव दोनों चलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी चलता है और राउंड ब्रैकेट भी चलता है, बट वर्टिकल डंडी है तो उसका मतलब है डिटर्मिनेंट है उसका मीनिंग। राइट, एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज प्रिटी सिमिलर टू जीरो, प्रिटी सिमिलर बट इट इज नॉट सेम। सिमिलर है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए मैट्रिक्स whose all elements are zero, aij is zero for all I comma j। तो जैसे ऐसे डिनोटेड एज O2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, 2 रोज और 3 कॉलम वाला एक नल मैट्रिक्स। तो इसका एक्ट तो वैसे जीरो जैसे ही रहता है, हरकतें इसकी जीरो जैसी रहती है, बट ये स्टिल मैट्रिक्स है। ऐसे देखो कई बार आप करने की मतलब लिख दोगे बट वो टेक्निकली रॉन्ग होगा। देर इज नो सच थिंग एज अ मैट्रिक्स ऐसा, मैट्रिक्स एम मैट्रिक्स प्लस अ नंबर 3, दिस इज इनकरेक्ट। आप कभी यस। नहीं लिख सकते ऐसा मैट्रिक्स प्लस नंबर ऐसा। जैसे आपने देखा होगा ना, वेक्टर प्लस वेक्टर होता है, देर इज नो सच थिंग एज वेक्टर प्लस 3, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। यस सर। वैसे ही जस्ट लाइक दैट मैट्रिसेस प्लस नंबर कुछ नहीं होता, मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस होता है। तो देखते हैं क्या करके। अरे यार एक सेकंड रुको, बार बार
हेलो, आवाज आ रही है ना अभी? यस सर। हाँ चलो चलो, एनीवे सॉरी। तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद मेनली तो जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ा रहा हूँ मैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। मेनली अपना टैकल करना है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो व्हाट आर स्क्वायर मैट्रिसेस? व्हाट आर स्क्वायर मैट्रिसेस? तो सीधी सी बात है, Rows, नंबर columns ऑफ equal. M रोज, क्रॉस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मेनली तो अपन यही पढ़ते हैं। तो जैसे सिंपल A3 × 3, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ऑलराइट, तो ये जो बन रहा है, इसमें थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देर आर फ्यू टर्म्स विच आर ओनली रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो देर इज नो डायगोनल इफ इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। सुमित, हाँ यार, 1 × 1 मैट्रिक्स दोनों हो जाएगा। यस, व्हाई नॉट। चलो, तो आई वाज सेइंग कि दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। खाली इसको डायगोनल बोलते हैं, दूसरे वाले को नहीं बोलते हैं। ओके, ओनली दिस इज कॉल्ड डायगोनल। यस 1 सर। 1 2 2 3 3, ये वाले। इसमें अगर आप डायगोनल बनाने जाओगे तो इसमें डायगोनल नहीं कहलाएगा। ओके, इट हैज टू बी स्क्वायर। और उसके साथ एक नया टर्म आ रहा है, ये देखो, ट्रेस। तो ट्रेस इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स। तो ट्रेस मतलब ट्रेस और टीआर ऑफ ए। तो चलेगा सबको। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। खत्म। तो यस इसका सर। एनालिसिस में काफी काम आता है, इसलिए इसको अलग से डिफाइन करके रखा है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? समेशन a I goes from 1 to n. All right, a I goes from 1 to n. ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यस स्क्वायर सर। मैट्रिसेस में भी कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, बड़ा सिंपल सा है। नहीं यार, इसके पहले ये समझा देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगेन इट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। देयर इज नो सच थिंग एज डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, वो गलत है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट whose elements आर द एलिमेंट्स ऑफ द are मैट्रिक्स। elements of the given matrix, elements of given square matrix। सीधी बात, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का नोटेशन अलग होता है। इसको यूजुअली आप ऐसे देखोगे, या फिर दो वर्टिकल डंडी के बीच में ए, ये दोनों नोटेशन होते हैं। डेट ए और ऐसे डब्बा ए ऐसे करके। ऑलराइट, तो जैसे आपका ए मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4। ऑलराइट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू 1 2 3 4, मतलब 4 - 6 -2। ये वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, इट इज जस्ट अ टर्म एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी एक नया ऐसा टर्म आता है जो जस्ट डेफिनेशन है, याद रख लो। मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर, matrix is singular if determinant of A is 0, and matrix A is called a non-singular matrix if determinant A is non-zero। सिंपल। तो आपको ये वर्ड बार बार आता रहेगा, इज इट सिंगुलर, इज इट नॉन सिंगुलर। तो जब आपको पता ही नहीं कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है, तो आपका पोपट होता रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें लिखते चलो, ठीक है। सारी छोटी छोटी डिटेल्स बताता चलूंगा मैं। अच्छा, यस। और उसमें भी क्लासिफिकेशन में क्या अपन को थोड़े से और पता होने चाहिए। अपर ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल मैट्रिसेस। तो दोनों सिमिलर टाइप के हैं। तो देखो क्या होते हैं अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अपर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ए आई जे इज 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। और लोअर ट्राइंगल का मतलब होता है ए आई जे इज 0 इफ आई इज लेस देन जे। तो बेसिक एग्जांपल ऑफ अपर ट्राइंगल क्या हो जाएगा? डेल्टा अपर ट्राइंगल, ये बच्चों, A11, A12, A13 0, 22 23 0 0 3 3। ओके, समझ गया? अपर ट्राइंगल। द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो वर्ड Sum. इज सेल्फ ये रहा, ऐसा सर समझ गया अपर ट्राइंगल। हाँ बोलो अपर के बोलो लेफ्ट बोलो। में क्या लिखा है? अपर ट्राइंगल, अपर के लेफ्ट में लिखा 4.1, मतलब अपन स्क्वायर मैट्रिसेस में ही सीख रहे हैं कुछ।
तो ये अपर ट्राइंगल हो तो गया, ठीक है। तो एनीथिंग बिलो द डायगोनल इज 0, तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल। और ये वाला क्या बन जाएगा, अगर मैं एक ऐसा टाइप कर लूंगा A11 0 0, A12 A22 0 एंड A31 A32 A33, तो इसको बोलोगे लोअर ट्राइंगल। तो लोअर ट्राइंगल मतलब ये रहा, दिख रहा है आई थिंक, ये रहा ऐसा, दिस। तो एनीथिंग above the diagonal will be 0 और below the diagonal lower triangle, ये वाला नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो लोअर ट्राइंगल, ठीक है ऐसा। अच्छा, कोई गेस कर सकता है, वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपर सर ट्राइंगल और लोअर डिटरमिनेंट जीरो। ट्राइंगल का। नहीं नहीं, इसका डब्बा क्या होगा वापस सोच के बताओ, वही पूछने वाला था मैं, बट जीरो नहीं होगा। इसका डब्बा क्या होगा, ओपन ही करके देख लो, बोलो। सर डिटर्मिनेंट डायगोनल ऑफ, का जो है प्रोडक्ट। हाँ हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ अपर और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स is सर product of diagonal elements, yes or no? समझाओ कि दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है जस्ट सर। ओपन ही कर लो, है ना, ओपन ही कर लो। तो A11 इंटू 2233 और वो गायब हो गया, तो A11 इंटू 2233 माइनस 0, और बाकी तो और 0 0 ही है, तो बच रहा है 112233। तो अपर और लोअर ट्राइंगल का डब्बा अगर किसी ने पूछा तो सीधे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और सिंपल। उसके बाद 4.2 देखो, ये वाला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स इज सिंपल सी बात, Aij 0 if I is not equals to j, ऑलराइट। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाला डेल्टा और मैट्रिक्स A, डायगोनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 इज D1 0 0 0 D2 0 एंड 0 0 D3, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। खाली डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकी सब जीरो हैं। इसको कभी कभी ऐसे भी रीड किया जाता है, डायगोनल D1 D2 D3, ऐसे भी बोलते हैं। तो अगर किसी ने लिख दिया ना ऐसे डायग D1 D1 D2 D3, इसका मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स D1 D2 D3 एज डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, सिंपल। डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, Aij 0 if I is not equals to j, otherwise Aij is some same constant k if I equals to j, मतलब समझ गए। तो k 0 0 0 k 0 0 0 k, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, पता नहीं क्यों अलग अलग से क्लासिफाई कर रखा है। और ये वाला हमारे काफी काम का, तो इसको याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज यूजुअली डिनोटेड एज, पहले ये बता देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। Aij is 0 if I is not equals to j, if I is not equals to j, and Aij is Aij is 1 if I is equals to j। तो इसको नोटिफाई करते हैं बच्चों आइडेंटिटी, और कभी कहीं पे इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, बट द करेक्ट वर्ड इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I 3 क्रॉस 3, उसका मतलब क्या हो गया, इसकी हरकतें 1 जैसी होंगी, ठीक है। नल मैट्रिक्स इज लाइक 0 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज लाइक 1, जो अपना नेचुरल नंबर 1 है उसके जैसी हरकतें करता है ये। तो इसको यस भी सर। कॉपी कर लो, इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, कुछ बच रहा हो तो। सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में याद कैसे रखेंगे, कौन सा एलिमेंट में मतलब जीरो रहेगा, किसमें जीरो ऊपर है कि नहीं रहेगा। ये अपर दिख रहा है, अपर वाले पे ऐसे अपर अपर पोर्शन में जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल में एलिमेंट्स बचे हुए हैं तो लोअर ट्रायंगल, ठीक है ना, ओके सर। बस सिंपल है ऐसे ही। सर वो वहां से दिखा दो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वहां से अच्छा नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। वैसे साथ में लिखते जाओ, मैं वैसे टाइम भी दूंगा, बट लिखते नहीं जाओ साथ में, कुछ भी नहीं है बच्चों, डेफिनेशन है यार। सर अगर टेक्निकली ऊपर से नीचे देखोगे तो मैंने बस खाली आपको डेफिनेशंस पढ़ाई, बोलो। सर दूसरा डायगोनल क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि मेनली इसका जो भी है, मतलब वॉट एवर द एल्जेब्रा और वॉट एवर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कंसिडर, काम में जो भी आएगा वो इसी डायगोनल के एलिमेंट्स का काम आता है, इसी डायगोनल एलिमेंट्स का काम आता है। ओके तो सर। अपन ने इसी को डिफाइन किया, इसी को इंपॉर्टेंस दिया, उसका कोई काम ही नहीं है।
ऊपर मतलब नीचे सोल्व करना है कि और ऊपर? लिखते जाओ ना साथ में यार, ऐसे क्या कर रहे हो? सर नीचे वाला पार्ट दिखा दो। हम्म लिखा बच्चों? यस सर। डन सर। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो। अभी इसमें अपन को देखना है, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं बोल रहा था डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब चलो थोड़ा सा अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे इसमें हाउ थिंग्स आर डिफाइंड इन दिस मैट्रिसेस में कैसे डिफाइंड है चीजें। तो बेसिक अलजेब्रा में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? सबसे पहला इक्वालिटी। तो थिंग्स आर प्रिटी मच लाइक वेक्टर्स ओनली, थोड़ा वेक्टर जैसे ही है इसका हरकत भी, बट सेम नहीं है। बेसिकली मैट्रिसेस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसे बोल सकते हो, बट इट्स वे मोर देन दैट। तो जैसे A and B are two matrices, ठीक है, and they can be equal, ऐसे लिख देता हूं, they can be equal if and only if सबसे पहले their order same and also Aij must be equals to Bij for all I comma j। इसका मतलब क्या निकलता है? Aij is Bij, तो A11 is B11, A12 is B12, A13 is B13, मतलब इस मतलब क्या निकल गया? सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, सीधी बात। सर मतलब साइन के साथ। साइन सर मतलब जैसे अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट हो तो उसका जो इक्वालिटी वाला होगा वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए। सेम सेम, अरे सेम, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। उसका मतलब है एवरी मैट्रिक्स, कोई सा भी एक मैट्रिक्स लिखो वो यूनिक होता है, बात समझ आया? नोट टू मतलब हर मैट्रिक्स यूनिक ही हो गया। अब जैसे 1 1 1 1 ये बस एक यही है, इसके जैसा और कोई नहीं है। इफ यू राइट 1 1 1 1 अगेन, तो अभी ये दोनों इक्वल हैं। बट अगर मैं 2 1 1 1 लिखता हूँ तो ये अलग ही मैट्रिक्स बन गया, दिस इज समथिंग एल्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये होता है दो मैट्रिसेस सेम, उसका एक ही मीनिंग निकलता है कि सारे एलिमेंट सेम होंगे, सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो जैसे अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, इफ इट इज गिवन दैट दिस मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज 1 0 3 -2, तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है, सारे एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो
अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं है सारे, तो इसका मतलब है द टू मैट्रिसेस आर Not equal. नॉट इक्वल, ऑलराइट। तो ये इक्वालिटी हो गया, बड़ी सिंपल सी चीज है। फिर उसके बाद ये भी डिफाइन कर देते हैं बच्चों, एडिशन। तो हाउ इज एडिशन डिफाइंड इन मैट्रिसेस? A and B, alright, they can be added. Addition के साथ subtraction भी आ ही जाता है obviously. If and only if their Order is same. order same. अगर same order है तभी matrices को add किया जा सकता है, alright. And not just that, let A M cross N and B M cross N be the two matrices, ठीक है. Then A plus B, let it be called C. So addition of two matrices gives you a new matrix C. ठीक है, A plus B is a new matrix C. Then C is also M cross N order, and C का ij एलिमेंट कैसे निकालोगे? A का ij एलिमेंट प्लस B का ij एलिमेंट फॉर ऑल I, j. इसका मतलब क्या निकल गया? सीधी बात, C11 is A11 plus B11, C12 is A12 plus B12. इसका मतलब है simply add all the corresponding elements. सीधी बात, Yes, sir. add all the corresponding elements. So अगर आपको ऐसा दिया हुआ है x y z w plus a b c d, तो addition of two matrices कैसे defined है? सारे corresponding matrices, sorry, सारे corresponding X elements plus को A, add Y कर दो. plus B, Z plus C, All W right. plus D. Yes, sir. ये हो गया. This is A plus B, मतलब ये A है और ये B है, तो ये A plus B मैट्रिक्स हो जाएगा. Add all the corresponding elements. Alright. तो अच्छा ये देखना जरा, सोच के बताना. So if A equals to B, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या A plus C will also be B plus C? बोलो, क्या ये बड़ी ऑब्वियस सी बात बोली मैंने? Yes, sir. है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों के मैट्रिसेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम है. तो A plus C में जो एलिमेंट्स बनेंगे B plus C में भी ऑब्वियस सी बात है वही एलिमेंट्स बनेंगे. तो मतलब you can add matrices on both sides. चलेगा क्या? You can Yes, add a sir. matrix on both sides. In fact, converse also true. Converse मतलब अगर A plus C और B plus C सेम है तो C C कैंसिल करके A equal to B बोल सकता हूँ क्या? बताओ. Yes, sir. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बहुत सिंपल सी बातें. ये देखना जरा, अच्छा ये समझता है क्या? ये बताना क्या होगा, जल्दी बोलो. ट्रेस ऑफ A plus B. तो अभी इसमें A और B स्क्वायर अज्यूम कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि द मिनट यू इंट्रोड्यूस द वर्ड ट्रेस, दैट मींस इट हैज टू बी अ Square अंदर वाली matrix. क्वांटिटी हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ट्रेस ऑफ A plus B क्या होगा? बोलो. The sum of corresponding diagonal elements. बेसिकली यही होगा कि नहीं बताओ. हाँ, sir. A plus B जब करोगे तो होंगे तो सारे ऐड, बट मुझे किससे कंसर्न है? खाली Diagonal से बस. इन सब का एलिमेंट्स का सम क्या होता है? ट्रेस. तो पहले मैंने दोनों को ऐड करा, तो ट्रेस क्या बन जाएगा? इन सब का सम. A11 B11, फिर सेकंड 2 एलिमेंट ये बन जाएगा डॉट 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 ANN प्लस BNN. कितने बच्चों को समझा कि इन सबको एक साथ ले लूंगा तो वो ट्रेस ऑफ A हो गया, और इन सबको एक साथ लिख लूंगा तो ट्रेस ऑफ B हो गया. तो ट्रेस ऑफ A plus B इज ऑल्सो ट्रेस A plus ट्रेस B. ठीक है, Yes, sir. बड़ी ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ. नेक्स्ट देखो, ये लिख रहे हो क्या साथ में? कि टाइम चाहिए? लिखते चलो, वैसे चलो थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, बट लिखते चलो. ये भी बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लिखते चलो.
चलो नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अच्छा यहीं तक। सर एक मिनट, इतना 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 ही अभी। चलो एडिशन के बाद नेक्स्ट क्या है? मैट्रिक्स अलजेब्रा में नेक्स्ट पॉइंट इज multiplication with a scalar quantity. I am not teaching multiplication yet. I am telling multiplication with scalar quantity. मतलब numbers. ट्रेस एक बार और समझाओ ना। अरे भाई सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रेस। तो x प्लस डब्ल्यू ट्रेस हो गया। अगर ये मैट्रिक्स की बात करूं तो ट्रेस इज x प्लस डब्ल्यू, खत्म। बस इतना ही था ट्रेस। ओके, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है बच्चों? देखो सुनो अच्छे से। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर क्वांटिटी में हम ऐसा कर रहे हैं कि k कोई नंबर है और a मैट्रिक्स है। a इज अ मैट्रिक्स एंड k apparently some scalar quantity, मतलब नंबर। देन ka is also a matrix, k times a is a matrix। इसका मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से इसका मीनिंग ऐसे भी बोल सकते हो कि a is added to itself k times, a is added to itself k times, बट k सिंस नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन नहीं बता रहा हूँ। k a is a matrix such that its elements are k times the elements of a। बस खत्म। k a i j। तो a i j किसके एलिमेंट्स हैं? a के। तो k के क्या एलिमेंट्स हैं? k i j। मतलब सीधी बात, नो बकवास। a मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये a मैट्रिक्स है। सो दैट इंप्लाइज k तुमने एक नंबर मल्टीप्लाई करा है, तो k किस में मल्टीप्लाई होता है बच्चों? हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। क्या ये चलेगा? अनलाइक डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में क्या होता था याद करो? सर एक पर्टिकुलर कॉलम में या फिर एक पर्टिकुलर रो में? हाँ, इसमें हर एलिमेंट में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा नोट बना रहा हूँ, बिल्कुल रट लेना ही अभी के अभी। जो भी लिखा रहा हूँ सब रटते चलना है। एक छोटा सा नोट, if A is a square matrix, if A is a square matrix and K is some scalar, अच्छा एक सेकेंड, if A is a square matrix of order let's say n, मतलब n cross n, and K is apparently some number, some scalar quantity, then ये क्या बन जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर k बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ K क्या होगा बताओ? सर k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। K टाइम्स डिटर्मिनेंट है नहीं सर, k रेज़ टू पावर n क्यूब। होगा ना? हाँ वेरी गुड। K क्यूब भी नहीं, वैसे टेक्निकली K रेज टू n हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर मैंने 3 नहीं बोला है, बट ठीक है, अंडरस्टूड। कितने बच्चों को समझा? एक्चुअली ये हो जाएगा। किसी को समझ आया क्या हुआ है? पहले अपन सर K A हमें मैट्रिक्स हर रो निकालेंगे। और हर कॉलम से k निकालेंगे हाँ तो n हाँ, नंबर ऑफ होंगे तो पहले तो K A मैट्रिक्स बनेगा एंड सो ऑन, है ना। K मैट्रिक्स का डब्बा मतलब क्या होता है? वही एलिमेंट्स को लेके आप क्या बना दो? डब्बा। बट अब सिंस ये डब्बा है तो डब्बे की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हर रो से क्या निकलता है कॉमन? K। तो समझ आ रहा है, बचेगा डब्बा ए। तो K टाइम्स ए इज K रेज टू एन डब्बा है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेमोराइज दिस राइट अवे, प्लीज मेमोराइज दिस राइट अवे। अभी के अभी रट लेना ही बात, बिल्कुल भी नहीं सोचना है दोबारा इसके बारे में। इफ ऐसी एक और नोट ऐसे, if b equals to c that implies ab equals to ac, ये चले। अच्छा नहीं, अभी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वेट करना है, सॉरी ये क्या करा रहा हूँ मैं, अभी बता देता हूँ। ट्रेस ऑफ k टाइम्स a क्या होगा बताओ? ये तो सिंपल सा है, ट्रेस ऑफ k टाइम्स a। तो k मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? k मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट में, तो वो बचेगा ट्रेस ऑफ k a, मतलब k a11 k a12 k a n n ऐसे करके।
तो उसमें से k कॉमन निकालो तो एक तरीके से k बाहर ही आ रहा है, ये हो रहा है। बट राइट साइड वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख लेना, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर इसका भी सारा प्रूफ एक्सपांशन से ही आएगा? किसका? एक्सपेंशन जैसा कुछ होता ही नहीं है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस कोई वैल्यू थोड़ी है कि वैल्यूएट हो जाए। देयर इज नो सच थिंग एज एक्सपेंशन फॉर मैट्रिसेस। यस सर। एंड इफ यू आर आस्किंग कि व्हाई द थिंग्स आर डिफाइंड द वे दे आर डिफाइंड, देन अभी तो मैं यही बोल सकता हूँ, यस देयर इज अ वेरी सॉलिड रीजन व्हाई दे आर डिफाइंड द वे दे आर डिफाइंड, बट दैट गोज टू कि मैट्रिसेस ओरिजिनली है क्या, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आया कहाँ से, तो वो उस पे ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। आई कैन डेफिनेटली लाइक पॉइंट यू इन द डायरेक्शन। वैसे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन लोगों ने दे रखे हैं, वो देख के आपको एकदम 100% फील ला सकते हो। बट वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से फील की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें बताते भी नहीं है। बट उसमें दिख जाएगा आपको कि अच्छा ओके, अच्छा इसका ये मतलब है, एंड दिस इज व्हाई इट इज डिफाइंड लाइक दिस, ऐसा प्रॉपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यस सर। डन सर। So 10 seconds. ओके। So done. चलो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से एक्चुअली आपका थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। द रियल थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये अभी बैठ के आपको सुनते जाना है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक एक चीज, एक एक वर्ड इसमें रटा जानी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये अब बहुत जगह यूज होता रहेगा, तो अपन अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या 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 कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है लोगों ने मैट्रिसेस में। तो देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। सो टू मैट्रिसेस, सबसे पहले ये बता देता हूँ, टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है, ठीक है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी गिवन है, देन द प्रोडक्ट ए इंटू बी इज पॉसिबल या फिर एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ number of columns in A is also equals to number of rows in B। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ही द मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं, एंड यू कैन नॉट इवन राइट ए इनटू बी, वो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक द प्रीरिक्विजिट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज if A is m cross n, तो A m cross n है, then B को क्या होना पड़ेगा, n cross whatever। क्या कॉमन होना चाहिए? अगर A into B की बात कर रहा हूँ, if I'm talking A into B, then A का ये वाला और B का ये वाला, ये दोनों सेम होने चाहिए, दिख रहा है? यस ये सर। दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब है द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A into B exists, we can multiply the two matrices, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। बट कितने बच्चों को दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल B into A doesn't exist? देखो बोलो, ये Yes, समझता है sir. क्या? B into A एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों? अगर B into A एग्जिस्ट करना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो नहीं नहीं, ये दोनों सेम होने चाहिए ना, हाँ बट P सर। और M तो अभी अलग अलग है, तो ये दोनों मिसमैच हैं, तो B into A एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। यू कैन नॉट इवन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस लाइक दिस। तो इस वाले एग्जांपल में B into A एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। व्हाट इज द कंडीशन कि अगर A B और B A दोनों एग्जिस्ट कर जाएं? कैसे स्क्वायर टाइप का? मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और कुछ हो सकता है? कैन वी हैव नॉन स्क्वायर एंड स्टिल A B and B A बोथ एग्जिस्टिंग? फिर एक को m क्रॉस n, दूसरे को n क्रॉस n। वेरी गुड, समझ रहा है? इसमें यस। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम है। बी ए एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बी ए, यस सर। एक्चुअली बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है?
यस सर। बट तब भी कितने बच्चों को दिख रहा है कि ए बी का ऑर्डर, सॉरी अभी नहीं, रुको रुको रुको, कुछ नहीं, ए बी और बी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, रुको अभी अभी ये हुआ प्री रिक्विजिट। अच्छा वैसे इसको मैं रीड कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड क्वाइट अ लॉट। इसको रीड कैसे करते हैं, ई ए इज प्री मल्टीप्लाइड, ए इज प्री मल्टीप्लाइड टू बी, ऐसे रीड करते हैं। या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट बी इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू ए, कोई सा भी एक, ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है इसको। तो अपन ये वर्ड यूज करते फिरेंगे। अब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कैसे है। मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कैसे है, multiplication of two matrices, multiplication of two matrices is also a matrix, right? That is, if you are calling C as your multiplication of matrices A and B, then सबसे पहले C का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, C का ऑर्डर क्या होता है, ये बीच वाला जो है इसको कटा दो, M क्रॉस P ऑर्डर मिलता है, समझ रहे हो, ए एम क्रॉस एन और बी एन क्रॉस पी है, तो जो बीच वाला जो है ना कॉमन वाला, वो कॉमन वाले को कटा दो, एंड इज गिवन बाय, तो एम क्रॉस पी ऑर्डर डब्बा बनता है, एंड इट इज गिवन बाय व्हाट, कैसे निकालते हैं, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखा देता हूं, सी आई जे और ए बी आई जे। तो सी आई जे मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है उसका आई जे एलिमेंट, विच इज सेम एज ए इंटू बी का आई जे एलिमेंट। तो ए इंटू बी का आई जे एलिमेंट डिफाइंड कैसे, दिस इज द फॉर्मूला जिसको अपन इंटरप्रेट भी करते हैं, डोंट वरी। तो ए आई आर बी आर जे, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसको अपन ओपन करके देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कई जगह पे ये फॉर्मूला यूज होता है प्रूविंग के लिए, प्रूव दिस इज ट्रू, प्रूव दैट इज ट्रू, कई प्रॉपर्टीज इससे आते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है भैया, कुछ तो लिख दिया, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या मिल रहा है, रोज ऑफ ए इनटू कॉलम्स ऑफ बी, बेसिकली इसका ये मीनिंग निकलता है। देखो कैसे, देखो कैसे, जैसे मान लो मैं सी का वन वन एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, या फिर ए इंटू बी, जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए इंटू बी का वन वन एलिमेंट, बेसिकली फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए वन आर बी आर वन, है ना, यही बोल रहा है, और क्या, और जे को वन और वन रख दो, यस और सर। फिर इसका समीशन चला दो, तो ए वन वन बी वन वन, फिर आर को टू रखो तो ए वन टू बट बी टू वन हो जाएगा, ए वन थ्री बी थ्री वन। कितने बच्चों को समझ रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए वन फाइव, ए वन सिक्स, ये सब फर्स्ट रो ऑफ ए है, हाँ या ना, यस सर। और बी वन वन, टू वन, थ्री वन, फोर वन से लेकर एन वन, कितने बच्चों को दिख रहा है, ये फर्स्ट कॉलम ऑफ बी है, यस सर। तो इसका रो मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉलम चलेगा, यस सर। तो इसका रो मल्टीप्लाई बाय इसका कॉलम, सेम एज व्हाट वी डिड इन डिटरमिनेंट्स, but determinants में we had the freedom to do it row into row, row into column, anything, but यहाँ पे strictly it has to be row into column, strictly it has to be row into column. Are you buying that? यस सर। It has strictly, it is supposed to be row into column. सर तो ABIJ मतलब, हाँ बोलो, सर एक बार वापस बता सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है क्या कंफ्यूजन, एग्जैक्टली वो सर create, कि मतलब वो आपने पूछ ले। रो इनटू कॉलम से मतलब कोई एग्जांपल दे दो नंबर के साथ। हाँ चलो ले लेते हैं। तो बेसिकली जब भी तुम्हें ए बी का आईजे एलिमेंट निकालना है, तो आयत रो ऑफ ए को लो इनटू जेथ कॉलम ऑफ बी लो, और उनको मल्टीप्लाई कर दो, द सेम वे यू यूज्ड टू डू इन डिटरमिनेंट्स। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, चलो ए टू क्रॉस थ्री, तो दो रोज और तीन कॉलम, तो वन टू थ्री माइनस वन सेवन नाइन, चलेगा। और एक ले लेते हैं बी, लेट्स से 3 क्रॉस 2, इसको ले लेते तीन रोज और दो कॉलम, x, तीन रोज और दो कॉलम, तो x y a b p q। तो पहले अपन अगर a इंटू बी निकालने वाले हैं, तो a इंटू बी का पहली बात तो ऑर्डर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, a इंटू बी का ऑर्डर क्या बनेगा, सर 3 to 2। 2 क्रॉस 2, बीच वाले को कटा दो, कॉमन वाले को, समझ रहे हो ना, 2 क्रॉस 2। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो 2 क्रॉस 2 मतलब टोटल 1 1 1 2 2 1 2 2 ऐसे करके एलिमेंट बनेंगे। तो 1 1 एलिमेंट कैसे बनाते हैं, दिस इंटू दिस का 1 1 एलिमेंट कैसे बनाओगे, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ लो, तो 1x 2a प्लस 3p, ये तुम्हारा 1 1 एलिमेंट हो गया। 1 2 एलिमेंट के लिए क्या करना है,
ij के लिए क्या करना है, इसका ith रो इसका jth कॉलम, तो 1 2 के लिए इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, तो 1y 2b 3q, समझ रहे हो। उसके बाद 2 1 के लिए इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो -x + 7a + 9p, और फिर इस लास्ट वाला 2 2 के लिए सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, तो ऐसे बिछा दो पूरा। सर मतलब पहले वाले के एक रो को दूसरे वाले के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और हाँ, अच्छा तो ओके पहले रो को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये एलिमेंट मिल गया, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, ये एलिमेंट मिल गया। तो मतलब तुम्हें जो भी एलिमेंट निकालना है, तुम्हें 3 3 4 वाला एलिमेंट निकालना है a इंटू बी का, तो इसका थर्ड रो इंटू उसका फोर्थ कॉलम क्या होगा, ऐसा। ठीक है, चले नहीं चले? यस सर चलिए। तो इसको लिख लो, एक काम करो, कुछ लिखना बाकी है तो फटाफट लिखो इसको, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, वेरी इजी वंस यू नो व्हाट टू डू, मतलब फॉर्मूला टाइप ही है। तो इसका अपन एक्सप्लोर करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। गर्मी बढ़ गई यार, एकदम से दिमाग खराब हो गया है। सर डार्विन के प्रिंसिपल पे विश्वास रखो। डार्विन का प्रिंसिपल कौन सा वाला? सर कि मतलब आप जैसा जैसा एनवायरनमेंट आजू बाजू में क्रिएट करोगे वैसे वैसे आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा एसी में रहोगे तो बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे बात तो सही है। वैसे मैं ज्यादा एसी में बैठता नहीं हूँ यार, मतलब लाइक 5 10 मिनट चला के फिर मैं बंद कर ही देता हूँ। मुझे गर्मी पसंद है एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी वाली। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी थोड़ा सा इरिटेटिंग होती है, बट ऐसे ड्राई एकदम वैसे डेजर्ट वाली गर्मी मुझे पसंद है, आई लाइक इट। मुझे ऐसे गर्मियों की छुट्टी की याद आती है, समर वेकेशन, एकदम बस 3 महीने बैठे रहो घर पे। सर हमें तो 3 साल से मिली ही नहीं है। अच्छा हाँ यार, तुम लोग, अरे यार 3 साल से क्यों ऐसे? सर बीच में लॉकडाउन वो वेकेशन थोड़ी ना रहता है। 3 महीने की छुट्टी पूरा बेकार कर दिया इस कोरोना वायरस में। तो 3 साल क्यों, 2 साल हुए ना, मतलब द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। तो शायद 10वीं 11वीं तो उसके पहले जब 9th और 10th में जब वेकेशन नहीं देते ना। हाँ, यस। तब तब नहीं मिला था तुम्हें? अरे हमें ऐसा बस क्यों? 1 वीक का बस छुट्टी दिया था बीच में। क्योंकि 10th के लिए कुछ करवाना था, मतलब ऐसा कि बोर्ड से। यस सर। तो ये तो गलत है, 3 महीने तो मिलते ही है, मेरे को भी मिला था। हमें नहीं दिए ना। सर आईसीएसई का बच्चा होगा। अच्छा, चलो प्रॉपर्टीज। तो पहला वाला क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज अपन को बहुत जहरीले तरीके से एकदम घुस घुस के निकालना है, नॉट कम्यूटेटिव। आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस। अभी तो आप देख ही रहे थे, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बट भैया बी ए एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है ना। यस सर। फिर आपने देखा कि सर ए और बी दोनों अगर ऐसे टाइप के हुए तो क्या, तो यहाँ पे देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बट कितने बच्चों को दिख रहा है, इन दोनों का ऑर्डर भी अलग अलग है। यस ए सर। इंटू बी का ऑर्डर इवेंचुअली बचेगा n क्रॉस n, और बी इंटू ए का ऑर्डर बचेगा n क्रॉस n, तो ऑफकोर्स दे कैन नॉट बी इक्वल। एंड स्टिल सेम, अगर दोनों के दोनों स्क्वायर और सेम ऑर्डर है तब भी जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट इज यूजुअली ए बी इज नॉट बी ए, तो प्लीज डू नॉट स्वैप थिंग्स ऑन योर ओन। अपनी मर्जी से ए बी को बी ए मत लिख के आ जाना, इट विल बी अ मैसिव डिजास्टर। यस बट सर। अगर कोई बोल दे, बट अगर किसी ने मेंशन कर दिया
बट इफ ए बी, बता इसे ने मेंशन कर दिया कि इफ ए एंड बी कम्यूटेटिव बोल दिया, अगर बोल दिया है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है भैया, सीधी सी बात, ए बी इक्वल्स टू बी ए। और अगर किसी ने ऐसे मेंशन कर दिया कि अज्यूमिंग ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव, तो एंटी कम्यूटेटिव अगर बोलता है तो ही लेना, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, ए बी एंड बी आर नॉट रिलेटेड बाय डिफॉल्ट। ओके, बट सेकंड वन मतलब सेकंड नहीं, थर्ड, सेकंड तो ऐसे फुद्दू सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बच्चों, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज a इंटू बी प्लस सी, क्या आना चाहिए बच्चों, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट जैसा मान लो, ए बी प्लस ए सी, यू कैन नॉट राइट इट एज ए बी प्लस सी ए, चलेगा? यस सर। प्री मल्टीप्लाइड है तो वो प्री मल्टीप्लाइड ही रहेगा, और पोस्ट मल्टीप्लाइड है तो पोस्ट मल्टीप्लाइड ही रहेगा, अपनी मर्जी से स्वैप मत कर लेना। इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, इफ यू हैव ए बी सी प्लस ए डी सी, तो आप ए लेफ्ट साइड से कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा, बी सी प्लस डी सी, और सी को कहां से कॉमन निकाल सकते हो, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, दिस बेस्ट है एज बेस्ट एज दिस, ये लिख सकते हो, इससे बेटर कुछ नहीं कर सकते, चलेगा? सर ए सी करके फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखूं? नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, यू कैन ओनली डू दिस, ए लेफ्ट में मल्टीप्लाइड है तो लेफ्ट से कॉमन निकल गया, राइट में मल्टीप्लाइड है तो राइट से कॉमन निकल गया, बचेगा बीच में बी प्लस डी, नथिंग एल्स कैन बी डन। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर इसको सी ए इंटू बी प्लस डी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, दैट इज इट, ए टाइम्स बी प्लस डी इंटू सी, बस यही हुआ इसका मीनिंग, ठीक है? सर फिर ए टाइम्स बी प्लस डी इंटू सी को जब सिंप्लीफाई करना रहेगा तो पहले ए टाइम्स, पहले बी प्लस डी का वैल्यू निकाल के फिर ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी पहले करेंगे। ये करो फिर ये कर दे, भाई बात होगी ना, एबीसी एडीसी, भाई बात होगी, ओके सर। पहले इसको मल्टीप्लाई करो देन उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो तो ठीक है। तो चलो लेट मी प्रूव दिस टू यू। तो इसका प्रूफ तो ऐसे फुद्दू सा है, क्या समझाओ मतलब, बट ये जो फॉर्मूला दिया था ना, फॉर्मूले की शक्ल देखो, फॉर्मूला क्या बोला था, ए इंटू बी का आई जे एलिमेंट क्या होता है, ए का आई आर, बी का आर जे, और आर गोज फ्रॉम 1 टू एन, एन मतलब जो उनके बीच में कॉमन है, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो चलो अब अपन देखते हैं, अपन को प्रूव करना है कि ए इंटू बी प्लस सी इज ऑल्सो ए बी प्लस ए सी। तो ए इंटू बी प्लस सी, इसका आईजे एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आईजे एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए का आई आर इंटू बी प्लस सी का आर जे, है ना, यस सर। और आर गोज फ्रॉम 1 टू जो भी इनमें कॉमन होगा एन मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए आई आर बी प्लस सी का आर जे एलिमेंट, तो चलो ध्यान से देखना, बी प्लस सी का आर जे एलिमेंट कैसे डिफाइंड होता है, बी प्लस सी मैट्रिक्स का आर जे एलिमेंट, अरे वो तो बी मैट्रिक्स का आर जे एलिमेंट प्लस सी मैट्रिक्स का आर जे एलिमेंट होता है, हाँ या ना? यस सर। ये तो एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स तो ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ये तो नंबर्स हैं, यस सर। तो ये क्या बन रहा है, समेशन ऑफ ए आई आर बी आई आर प्लस समेशन ऑफ ए आई आर सी, अरे क्या होगा, एक सेकेंड, समेशन ऑफ क्या बन रहा है, ए आई आर बी आर जे, सॉरी 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 सॉरी, ए आई आर बी आर जे प्लस ए आई आर सी आर जे, हाँ ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। और समेशन को तो मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, ए आई आर बी आर जे प्लस समेशन ए आई आर सी आर जे। अब इसको रिवर्स में भी देखने की आदत डाल दो, व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स में देखने की आदत, ए आई आर बी आर जे, अरे इसको तो अपन ए बी का आई जे बोलते हैं, है ना, यस और सर। ए आई आर सी आर जे, अरे इसको तो ए सी का आर जे बोलते हैं। तो आई स्टार्टेड विथ ए टाइम्स बी प्लस सी का आई जे एलिमेंट, तो वो आई जे एलिमेंट किसके बराबर है, ए बी का आई जे एलिमेंट प्लस ए सी का आई जे एलिमेंट, तो वही तो बात हो गई, इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट्स के बराबर है, तो एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल है, चलेगा? यस सर। तो प्रूफ तो यूजलेस था काइंड ऑफ, बट कोई बात नहीं, बता दिया तो बता दिया, इसको लिखो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल चलेगा। सर ए बी का भी आरजे ही होगा ना?
ए बी का आई जे ही तो लिखा है। अच्छा सॉरी, ए सी का भी आई जे ही होगा, सॉरी। वही है सर। ए सी का भी आई जे और ए बी का भी आई जे, सॉरी माई मिस्टेक। ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो एडम सीधी सी बात, एक एक करके करना। ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी ना, तो ए प्लस बी को एक ऐसा मैट्रिक्स मान ले एक्स, तो पहले क्या बन जाएगा, एक्स टाइम्स सी, तो एक्स टाइम्स सी प्लस एक्स टाइम्स डी, है ना। तो वही बचेगा जो अपन सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके जो लाते हैं, तो बन जाएगा ए सी प्लस बी सी और ए डी प्लस बी डी। अब ठीक है एडम, तो बेसिकली ऐसे करो, ऐसे कि ए इंटू सी, फिर ए इंटू डी, बी इंटू सी, बी इंटू डी, तो ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है, विदाउट चेंजिंग दी ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर मतलब वो मत चेंज कर देना, स्वैप मत कर देना। चलो, तो आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लिख लिया बच्चों ने। सिंपल है बच्चों, बच्चों 5 सेकेंड्स। अच्छा 5 सेकंड मतलब लिख रहे हो, ठीक है। अरे प्रूफ मत लिखो, कोई काम का नहीं है। प्रूफ तो ऐसे बता दिया मैंने, बट कोई काम का नहीं है। ओके सर। चलो नेक्स्ट वाला एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव इज इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो बच्चों, ये बहुत काम की है। आप इसको नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट यूज तो करोगे, बट ये प्रॉपर्टी काम की है। और एसोसिएटिव होता क्या है वो भी समझना। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, so if you look at it carefully, I have not changed the order of A, B and C. A, B, C जिस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, जिस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है मैंने, खाली क्या चेंज किया है, ब्रैकेट। यस सर। तो जैसे मान लो आपके पास A, B, C, D, E ये 5 मैट्रिसेस हैं, तो आप A, B, C, D, E का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, आप इनको A, B, C, D ही लिखना पड़ेगा। बट आप इसमें क्या डाल सकते हो अपनी खुशी से, ब्रैकेट। किसी को ये लिखना है, किसी को ये लिखना है, किसी को ये लिखना है, जैसे लिखना हो। ये सब मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सेम आने वाला है, ये सब मैट्रिसेस प्रोडक्ट सेम आने वाले हैं। आप खाली ऑर्डर मेंटेन रखो, ब्रैकेट जैसे लगाना है। यू कैन नॉट कंबाइन ए एंड सी एनी हाउ, ए और सी को कंबाइन नहीं कर सकते हो आप। ए एंड बी सी को कंबाइन कर सकते हो, या फिर ए बी एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी कर सकते हो, दोनों मैट्रिसेस सेम आते हैं। तो चलो ये भी प्रूव कर देता हूं, बट प्रूफ इज यूजलेस, तो प्रूफ नहीं भी समझ आता इज परफेक्टली फाइन। तो ये देखो, ए इंटू बी सी का आई जे एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे से सुनना। इट्स लाइक ए इंटू समथिंग का आई जे, तो ए इंटू समथिंग का आई जे क्या होता है, ए का आई जे, ए का आई आर एंड बी सी का आर जे, यस और नो। और इस बार मैं लिख भी देता हूँ कि ए क्या है, एम क्रॉस एन, बी क्या है, एन क्रॉस पी, तो सी को होना पड़ेगा पी क्रॉस आर, ठीक है। ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट ये बी द मैट्रिसेस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए आई आर बी सी आर जे, तो बी इंटू सी का ऑर्डर दिख रहा है एन क्रॉस आर होगा, बी इंटू सी का ऑर्डर देख रहे हो सब कोई, एन क्रॉस आर होगा। और ये कहां से कहां तक जाएगा, आर गोस फ्रॉम 1 to n। कॉमन क्या है, ए और बी सी में, ए और बी सी में कॉमन एन है। यहां तक चले नहीं चले, यस सर। अब बहुत अच्छे से सुनना। अभी इसको देखो, बीसीआरजे, बीसीआरजे का मतलब बी इंटू सी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, उसका आरजे एलिमेंट। तो बीसी का आरजे क्या होता है, सम बी आर एस एंड सी एस जे, हाँ है ना, यस सर। एस गोज फ्रॉम 1 to p, ऐसा कुछ कॉमन है ना। अब मुझे Yes. ध्यान से देख के बताना, ये इट्स मोर लाइक समेशन रेदर देन मैट्रिसेस, समेशन है ये, बहुत ध्यान से देखना। ए आई आर, इसमें एस है क्या, इसमें एस वेरिएबल एस इन्वॉल्व है क्या इसमें, नो सर। तो उसको मैं अंदर लिखूं चाहे बाहर लिखूं, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, नो सर। है ना, क्योंकि एस और आर तो इंडिपेंडेंट है, आर एंड एस आर इंडिपेंडेंट। तो मैं ए आई जे को एस के समेशन के लिए कांस्टेंट मान सकता हूं ना, यस सर। बिल्कुल ऐसे लिख दिया मैंने। ये कितने बच्चों को याद आ रहा है, समेशन की प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो पहले आर को सम करो या फिर पहले एस को सम करो, मेक्स नो डिफरेंस। यानी कि क्या ये याद आ रहा है कि आप समेशन स्वैप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, पहले आर को स्वैप करो बाद में इसको, पहले आर को इवेल्युएट करो बाद में इसको इवेल्युएट करो, या फिर पहले इसको इवेल्युएट करो बाद में आर को इवेल्युएट करो, इज ऑल द सेम थिंग इफ दीज टू आर इंडिपेंडेंट। इज दिस अंडरस्टूड?
आप समेशन स्वैप कर सकते हो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो, ठीक है। यस सर। तो ये समेशन की प्रॉपर्टीज हैं। AIR BRS CSJ ऐसे लिखता हूं, और ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। AIR BRS तो पहला समेशन R है ना, तो मैं CSJ को इस समेशन के तो बाहर निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि समेशन का वेरिएबल R है, तो इस समेशन के बाहर तो निकाल सकता हूँ, CSJ को बिल्कुल निकाल सकते हो, तो निकाल दिया। AIR BRS यार ये तो इसके जैसा दिख रहा है, AB का IS, बोलो हाँ या ना। यस सर। और बाहर वो गरीब CSJ जो बैठा हुआ था, तो AB का IS और C का SJ, तो ये भी किसके जैसा दिख रहा है जल्दी बताओ। IS SJ, तो ये AB इंटू C का IJ दिख रहा है कि नहीं, बोलो यस रिवर्स सर। में। I यस सर। started from here A into BC, इसका कोई सा भी एलिमेंट पकड़ो, इट इज ऑल्सो AB इंटू C का कोई सा भी एलिमेंट, तो इसका मतलब है दोनों सेम है, और क्या। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अपनी मर्जी से ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। लिखो इसको भी, लिखो इसको भी, ये प्रॉपर्टी काम आएगी, ये प्रॉपर्टी काम आएगी। तो जैसे मैं लिख देता हूं ऐसे, आप ब्रैकेट चेंज करना, बिल्कुल भी ऑर्डर में चेंज करना। तो जैसे A इंटू B इंटू C इंटू D, तो A into B into C into D is as good as A into BC into D is as good as A into BC into D। समझ रहे हो ना, जैसे भी आपको लिखना हो, डॉट 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 जो भी है सब इक्वल होते हैं। तो राइट दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम्म ये वाली एक प्रॉपर्टी तरीके से आपको बना के प्रूव करके याद रखना है। प्रॉपर्टी क्या है, डिड आई से कि AB इक्वल्स टू BA। नो सर। आई डिडंट से AB, और ये क्या कर लिया मैंने, अच्छा नहीं सही, ठीक है थोड़ा सा बाहर में। हाँ, डिड आई से कि AB इक्वल्स टू BA, नहीं मैंने बोला ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA इक्वल होंगे, ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA इक्वल होंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले का यूज होगा इसका, ट्राई करना, ठीक है। और एक्चुअल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्चुअल होती है कि अगर ऐसा लिख रहे हो ट्रेस ऑफ A इंटू B इंटू C इंटू D इंटू E, तो साइक्लिक चेंज ले आओ। आई डिडंट से कि इट इज आल्सो इक्वल टू ट्रेस ऑफ ACBD, मैंने ACBD बोला है क्या, नहीं सर। स्वैप नहीं बोला मैंने, क्या बोला, साइक्लिक शिफ्ट कर सकते हो, साइक्लिक शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली में वो। तो ट्रेस ऑफ ABCD, तो साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो DABC जो बनेगा उसका भी ट्रेस सेम होगा, साइक्लिक शिफ्ट करोगे तो CDAB वो भी सेम होगा, इससे ट्रेस सेम होता है, ट्रेस। तो मैं चाहता हूँ ये वाला आप याद रखो, ये वाला एक्चुअल प्रॉपर्टी इतना काम नहीं आएगा, बट ये काम आ सकता है।
ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी है, ये काम आ सकता है, ठीक है। यस सर। तो इसको चलो डिराइव करके आना, आज के लिए इतना काफी है। अपन नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये थ्योरी पढ़ के आना, ठीक है बच्चों, ये यस थ्योरी सर। पढ़ के आना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। BCDA होगा, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, एक सेकंड चेक करने दो। BCDA होगा, यस 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 करेक्ट। It should also be equals to trace of cyclic shift says BCDA is correct, okay? यस सर। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर अब मिस मत करना मैट्रिसेस का लेक्चर, ठीक है। पहला लेक्चर वाज फाइन, थोड़ा डेटा टाइप था, अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स बहुत खतरनाक हैवी चीजें होंगी। यस सर, वी आर रेडी। चलो बाय।